हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। इससे पहले हमने सेट के रिलेटेड 2 वीडियोस बनाई हैं और उन वीडियोस में हमने सेट की डेफिनेशन और उसकी रिप्रेजेंटेशन के बारे में सीखा है। आज हम सेट के रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स लेंगे और ये एग्जांपल्स हमने एनसीईआरटी बुक में से ली हैं और ये एग्जांपल्स एक्सरसाइज 1.1 के रिलेटेड हैं। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट एग्जांपल। So in this first example, write the solution set of the equation x square plus x minus 2 equal to 0 in the roster form। पहले हमने इस सेट के सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं, पहले इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं और उसको सेट की फॉर्म में लिखना है और सेट की रोस्टर फॉर्म में लिखना है। So the first solution, so we have x square plus x minus 2 equal to 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस हमें फाइंड करने आते हैं। तो हमारे पास आएगा x square plus 2x minus x minus 2 equal to 0। यहाँ पे हम सम और प्रोडक्ट वाला मेथड यूज करते हैं और हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा, x कॉमन आएगा x plus 2 और यहाँ पे -1 कॉमन निकालेंगे x plus 2 equal to 0। तो यहाँ पे हमारे पास x plus 2 कॉमन है तो इट इज x minus 1 equal to 0 एंड आइदर x plus 2 equal to 0 हो जाता है और x minus 1, यानी कि अगर कोई दो नंबर्स की प्रोडक्ट हमारे पास 0 आ जाए तो इसमें से या तो x plus 2 0 होगा और या x minus 1 0 होगा। तो इसीलिए हमारे पास x की वैल्यू -2 और x की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब इसको हमने एक सेट की फॉर्म में लिखना है। अगर किसी भी सेट को लिखना चाहें तो हमें कैपिटल लेटर यूज करना पड़ता है। लेट दिस इज द सेट ए और इसको हमने रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको हम कर्ली ब्रैकेट्स में लिखेंगे। इसके हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं तो इसको हम कर्ली ब्रैकेट्स में लिखेंगे और सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता, इसका कोई भी एलिमेंट पहले लिखा जा सकता है। इसको हम या तो -2, 1 लिख दें या 1, 2 लिख दें। So it is -2, 1 is a solution set of the given equation. So this is the first example. अब हम second example करेंगे। Second example is also related to roster form. Now read the second example. So in this example we have write the set x is a positive integer and x square less than 40। यहाँ पे हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे जो सेट है वो सेट बिल्डर फॉर्म में है और इसको हमने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसका सॉल्यूशन आएगा हमारे पास, हम पहले लिखेंगे a कोई सेट है, कैसा सेट है, x ऐसा एलिमेंट है, x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, इट्स पॉजिटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर कैसा होना चाहिए, अगर हम उसका स्क्वायर करें तो लेस देन 40 आ जाए। तो हमें ये सोचने पड़ेंगे पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से हैं। जैसे 1 इज अ पॉजिटिव इंटीजर, 1 का स्क्वायर करेंगे वो लेस देन 40 आएगा। इसी तरह 2, 3, 4, 5, 6, अगर 6 का स्क्वायर करेंगे 6 6 36 दैट इज लेस देन 40। 6 का स्क्वायर लेस देन 40 मींस 36 इज लेस देन 40। अगर हम 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर इज नॉट लेस देन 40 मींस इट इज 49 इज ग्रेटर देन 40। तो इसमें हम 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी, 4 भी और 5 भी एंड 6 भी। तो हम इसमें सारे एलिमेंट्स ले सकते हैं। तो और इसको हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। सो दिस इज द रोस्टर फॉर्म। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे। नाउ थर्ड एग्जांपल, राइट द सेट A इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब हमारे पास एक सेट दिया हुआ है दैट इज A कैसा सेट है, 1, 4, 9, 16, 25 डैश 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 लाइक दिस। हमारे पास एक सेट है जिसमें कि एलिमेंट्स सारे के सारे लिखे हुए हैं, मींस ये रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है और रोस्टर फॉर्म को हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। और इसके एलिमेंट कैसे हैं, 1 is the square of 1, 4 is the square of 2,
and 9 is the square of 3 and 16 is the square of 4। इसके एलिमेंट कुछ इस तरह आ रहे हैं। अगर हम किसी नंबर का स्क्वायर करें, जैसे n का स्क्वायर कर दिया, n कोई नेचुरल नंबर ले लिया, सपोज n बिलोंग्स टू एनी नेचुरल नंबर, तो अगर n हमने 1 लिया तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर, अगर n 2 लिया तो 2 का स्क्वायर, अगर n 3 लिया तो 3 का स्क्वायर, लाइक दिस। तो इसी तरह हम इस सेट को लिखना चाह रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। हमारा जो x है, x कोई एलिमेंट होता है, हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कोई ना कोई वेरिएबल। हमने इसको x लिख लिया और x हमारा कैसा है, x हमारा इस तरह का है, x इज द स्क्वायर ऑफ n, x is the square of a natural number, x is the square of natural number। तो उसको लिखेंगे x is equal to n square, where n क्या होना चाहिए, n कोई नेचुरल नंबर होना चाहिए, राइट। और n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है क्योंकि ये इनफाइनाइट सेट है। Now the example number 4, so in this example write the set in the set builder form। इस सेट को हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। हमारे पास सेट है, इसके एलिमेंट्स है 1/2, 2/3 and 3/4 and 4/5, 5/6, 6/7। इन एलिमेंट्स को ध्यान से देखना है। जैसे 1 के नीचे हमारे पास 2 है, 2 के नीचे 3 है, ये कुछ इस तरह से हैं। जैसे 1 को हम लिख सकते हैं 1 + 2, और सेकेंड एलिमेंट है हमारा 2, 2 + 1, थर्ड एलिमेंट है 3/3 + 1। ये एलिमेंट्स कुछ इस तरह से हैं, तो हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा x हमारा कोई एलिमेंट है और ये एलिमेंट हमारा कुछ इस तरह से n/n + 1। यहाँ पे n हमारा कोई नेचुरल नंबर है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसको ध्यान से देखो, अगर n की वैल्यू हम 1 लेते हैं तो 1 + 1 1/2 आ जाएगा। अगर n की वैल्यू 2 ले रहे हैं, 2 + 1 2/3 आ जाएगा। अगर n की वैल्यू 3 ले रहे हैं तो 3/4 आ जाएगा। तो मैक्सिमम n की वैल्यू हम कितनी ले सकते हैं? मिनिमम तो हम 1 ले सकते हैं और मैक्सिमम हम 6 ले सकते हैं। n की वैल्यू मैक्सिमम हमारे पास 6 होनी चाहिए, क्योंकि अगर n 6 हो गया तो नीचे 7 आ जाएगा। तो अगर n की वैल्यू हम 6 लें तो इसके नीचे आ जाएगा 7, तो मैक्सिमम वैल्यू हमारी 6 हो सकती है। तो हमारे पास इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। x कोई एलिमेंट है, x किस तरह का एलिमेंट है, x इज इक्वल टू n/n + 1, और वेयर n कोई नेचुरल नंबर है और साथ में जो वो नेचुरल नंबर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 है और लेस देन इक्वल टू 6 है। सो दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे, एग्जांपल नंबर 5। नाउ द फिफ्थ एग्जांपल। इस एग्जांपल में हमें कुछ सेट्स दिए हुए हैं, कुछ सेट्स लेफ्ट साइड में दिए हुए हैं और कुछ राइट साइड में दिए हुए हैं। और जो राइट साइड वाले सेट है वो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए थे और लेफ्ट हैंड वाले सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखे हुए थे। तो हमें इनको मैच करना है। तो यहाँ पे हमने नहीं लिखे हैं तो हम नए सेट लिखेंगे। जैसे फर्स्ट सेट का आंसर लिखेंगे। फर्स्ट सेट में क्या है, x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड अ डिवाइजर ऑफ 18। हमने देखना है 18 के कौन से डिवाइजर होते हैं, लेकिन पॉजिटिव डिवाइजर ही देखने हैं। जैसे हमें कोई ये सेट लिखना पड़ेगा डिवाइजर्स ऑफ 18। 18 का डिवाइजर 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 नहीं आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 6 देन 9। सो दीज आर द डिवाइजर्स ऑफ 18 और हमें पॉजिटिव इंटीजर ही लिखनी है। और वैसे तो डिवाइजर इसके नेगेटिव भी होंगे, -1 -2 -3, लेकिन हमें यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर लिखनी है। नाउ द सेकंड में क्या है, x is an integer and x² - 9 = 0। x कोई ऐसा इंटीजर है और साथ में ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मींस x² हमारा x² - 9 = 0 है। तो x की जो वैल्यू आएगी
x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 9 मींस प्लस माइनस 3। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, x कोई इंटीजर है और जिसकी जो वैल्यू है वो या तो प्लस 3 आ जाएगी या माइनस 3 आ जाएगी। तो ये हमारा इस तरह का कोई सेट आ जाएगा -3, 3। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट में vx कोई इंटीजर है और साथ में कंडीशन दी हुई है x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 और इसका मतलब x की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 1 मींस 0। क्या आ जाएगा c में हमारे पास 0। नेक्स्ट वन है x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल। प्रिंसिपल में प्रिंसिपल वर्ड को लिखने के लिए जो लेटर यूज करते हैं उसका हमने एक सेट लिखना है। इस सेट में हमारे पास कौन से लेटर्स आएंगे, P आएगा, देन R आएगा, देन कॉमा डाल के I आएगा, देन N आएगा, देन C आएगा। I दोबारा आ गया है, दोबारा रिपीट नहीं करना क्योंकि repetition of the element is not allowed in the set। सेट में एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करना है, तो हम I नहीं लिखेंगे, दोबारा P आ गया, P को भी नहीं लिखेंगे, इसके बाद A आ गया, देन L आ गया। सो दिस इज द सेट इन द रोस्टर फॉर्म। तो इस साइड पे हमारे रोस्टर फॉर्म के आ गए और इस साइड पे हमारे सेट बिल्डर फॉर्म में आ गए हैं। इसको चाहे मैच करके कर लो, चाहे इस तरह कर लो। सो दिस इज द 5th एग्जांपल।